अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू आर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। कि वेन डायग्राम इंटरसेक्शन की, यूनियन की, कंप्लीमेंट की हम वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो आगे वो कहते हैं कि आप इनकी वेन डायग्राम्स बनाएं। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वेन डायग्राम बनाते कैसे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास फर्स्ट ये है कि ए इंटरसेक्शन बी हो। इसमें हम किसका सीखेंगे, इंटरसेक्शन का। ठीक है, कि हमारे पास अगर दो जो है वो सेट हैं, उनका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या चीज़, आपको पता हो कि इंटरसेक्शन है क्या। इंटरसेक्शन में अगर दो सेट हो हमारे पास तो उनका क्या आ जाता है, जो सेम नंबर है। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, यानी ये वाला ए है और ये वाला बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है कि जो दोनों में सेम आ जाते हैं, यानी ये दरमियान वाली साइड जो है ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वेन डायग्राम किसकी होगी, इंटरसेक्शन की। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है ए यूनियन बी। ठीक है, अब यूनियन में क्या हम करते हैं, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आपने सिर्फ माइंड में ये रखना है। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आपने माइंड में ये रखना है कि यूनियन है, इंटरसेक्शन है, तो वो होते क्या हैं। ठीक है, अब ए यूनियन बी है तो यूनियन आप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यूनियन में क्या होता है, यूनियन में जो दोनों सेट्स में सारे आ जाते हैं, यानी सीक्वेंस से हम ए यूनियन बी में जो सारे आते हैं एलिमेंट्स वो हम सारे लिख देते हैं। ठीक है, तो फिर ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, सारा यानी सेट आ जाता है, तो सारा सीक्वेंस से हम लिखते हैं ना। तो फिर क्या आ जाएगा, ए भी पूरा आ जाएगा और बी भी पूरा आ जाएगा। तो हम वेन डायग्राम इसकी ऐसे बनाएंगे। फिर अगर हमारे पास सिर्फ एक सेट आ जाए, ठीक है, अगर आपको ना यूनियन का और ना इंटरसेक्शन ना कम्प्लीमेंट, सिर्फ एक सेट आ जाए तो वो कहें कि आप इसकी वेन डायग्राम बनाएं। ठीक है, तो हम ए और बी ले लेंगे। ठीक है, ये ए यूनियन बी यानी ए और बी सेट ही का सारा मैंने बनाया हुआ। ठीक है, तो उसमें से सिर्फ एक को करना है। तो आपने ये क्या रखना है, जो बी में भी ये पार्ट इसका आ रहा है ना, आप उसको भी क्या करेंगे, कलर करेंगे या शेड करेंगे। ठीक है, आपने उसको भी शेड करना है। फिर हमारे पास आ जाता है ए कम्प्लीमेंट। अब कम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से जो भी हमें कम्प्लीमेंट जिसका दिया होता है उसको हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये ए है सेट और ये क्या है, बी सेट है, उसकी डायग्राम है। तो आपने क्या करना है, यू माइनस ए में से ए को छोड़ देते हैं ना, और यू के सारे वो जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम शेड करेंगे। ठीक है, तो इसमें यानी एक को छोड़ के बाकी सारा क्या हो जाएगा, शेड, यानी बी वाला भी क्या कर देंगे, हम शेड कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 से लेके 10 तक। ए हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9, बी क्या है, 2 3 4 5 8। ठीक है, तो आप ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करें, यानी क्या करें, वेरीफाई कराएं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। साथ में आपने इनकी वेन डायग्राम भी बनानी है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ए माइनस बी। तो ए क्या था हमारे पास, 1 3 5 7 9, और बी क्या था हमारे पास, 2 3 4 5 8। तो अब आप माइनस करेंगे, माइनस में डिफरेंस में हमने क्या देखा था कि जो फर्स्ट सेट होता है उसके एलिमेंट्स आ जाते हैं जो माइनस, यानी दूसरे में से जो माइनस हो रहे होते हैं। जैसे 3 3 सेम है तो कट जाएगा, और क्या सेम था, 5 5 सेम है तो वो कट जाएगा। तो बाकी 3 और 5 कट के तो क्या आ गया, 1 7 9, ये हमने लिख दिया। तो अब हमने इसकी वेन डायग्राम देखनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड है, ए माइनस बी है यूनिवर्सल सेट, ए ये था, बी ये है। ए में क्या आया, 1 7 9। ठीक है, 3 और 5 हमने इधर लिख दिया क्योंकि वो इसमें भी कॉमन था। बी में क्या आ गया, 2 4 8। 3 और 5 को हमने इधर लिख दिया। और ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये यूनिवर्सल सेट में भी थे। तो यूनिवर्सल सेट में बाकी क्या बच गया, सारे तो आ गए 9 तक, तो 6 और 10 बच गया था, वो यूनिवर्सल सेट में हमने इधर लिख दिया। तो इसमें से अब हमने शेड किसको करना है, 1 7 9 को, यानी ए में से सिर्फ 1 7 9 वाला शेड होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास राइट हैंड साइड है, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब बी कम्प्लीमेंट है तो यानी यू में से बी को ही माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से 10 तक, और माइनस करेंगे बी को। बी क्या है, 2 से 2 3 4 5 8। तो 2 2 में से माइनस हो जाएगा, 3 3 में से, 4 4 में से, 5 5 में से, और 8 8 में से। तो पीछे क्या बचेगा, 1 6 7 9 10। ठीक है, तो अब बी कम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया, तो इसका इंटरसेक्शन किससे लेना है, ए के साथ।
ए लिखा, इंटरसेक्शन क्या लिखा, बी कम्प्लीमेंट लिखा। तो अब इसमें इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन आता है, तो इसमें कॉमन क्या आ गया 179। तो यहाँ से ये वेरीफाई तो हो गया कि हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो अब इसकी वेन डायग्राम हमने देखनी है जी। अब इसकी वेन डायग्राम जो है वो चेंज होगी, क्यों, क्योंकि पहले आपने बी कम्प्लीमेंट लिया है ना, तो बी कम्प्लीमेंट में ये जो नहीं है, ये आपने अगर आप सिर्फ 179 को भी करेंगे ना इसमें, तो वो भी आपका ठीक होगा, ठीक है, वो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या है कि बी कम्प्लीमेंट था, तो पहले हम उसको देखेंगे। यहाँ पे देखें, पहले हमने बी कम्प्लीमेंट देखना है, तो बी कम्प्लीमेंट में बी को छोड़ के बाकी सारा, तो हम बाकी सारे को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। फिर ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट को देखना है, तो वो क्या आया 179, फिर हमने इसको शेड कर दिया। दोनों को अगर आप एक ही कलर से करेंगे तो वो शो हो जाएगा कि दोनों का आंसर सेम है, और इसको आप दूसरे कलर से कर लें, ठीक है, तो भी आपका आंसर ठीक होगा। जी, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव का मतलब है कि दो हमारे पास नंबर हों, और एडिशन किसे कहते हैं, प्लस, यानी ए प्लस बी का आंसर बी प्लस ए से भी सेम है। यानी 2 + 3 कितने होते हैं, 5। 3 + 2 करें तो भी 5, तो आंसर क्या आ गया, सेम। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह वो 2 + 3 और साथ में 1 कर लें तो 6। इसी तरह ए प्लस बी प्लस सी, यानी पहले हम इन दोनों को सॉल्व करके ए ऐड करेंगे, और इसमें हम पहले दो को सॉल्व करके फिर सी ऐड करेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाता है, ठीक है, ये वाला प्लस हो जाता है और यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब तो ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं और ए को सी से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये मेथड आना चाहिए, आप इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर कमिटेड फिर कमिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, वो वैलिड ही नहीं करती। ए माइनस बी करें तो वो बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसके साथ माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो वो भी वैलिड नहीं करती, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वैलिड करती है सब्ट्रैक्शन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ए माइनस ए को हम बी माइनस सी से करेंगे तो ए बी माइनस ए सी आ जाता है हमारे पास। आई होप आपको समझ आई होगी।